क्लास 9th स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हमें बेसिकली स्टडी करना है रैशनल नंबर के बारे में, लेकिन आइए ज़रा कुछ नंबर्स के बारे में हम जानकारी कर लें। नंबर्स कई टाइप के होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेकंड चलते हैं, हम लोग जानते हैं होल नंबर्स के बारे में। ये सारे नेचुरल नंबर है, बस 0 से स्टार्ट हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या है? ये नंबर्स नेगेटिव में भी स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम इवन नंबर्स के बारे में। दीज आर द नंबर्स which only be divided by 2. For example 2 4 6 8 10 and so on. Simply odd numbers. These are the numbers which cannot be divided by 2, 1 3 5 7 9 11 and so on. फिर आते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स आर डिवाइड बाय इटसेल्फ। ये स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19। These are the numbers which are divided by itself. फिर आते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल जिनको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 4/7 एंड सो ऑन। देन इरैशनल नंबर्स। These are the numbers which exist in under root, like √2, √3, √5, √7 and so on. And then रियल नंबर्स। अब तक हमने जिन भी नंबर्स के बारे में पढ़ा सब रियल नंबर्स का पार्ट है। मतलब रियल नंबर्स नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर्स भी होते हैं, ये रैशनल भी होते हैं, प्राइम नंबर भी इन्हीं का हिस्सा है, इवन ऑड भी इन्हीं का हिस्सा है, इरैशनल नंबर भी इन्हीं का हिस्सा है आपके पास। मतलब रियल नंबर सबसे बड़े नंबर हैं, इसमें सब इंक्लूड हो जाता है बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी। रैशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? तो बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। A number R is known as rational number if it can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q never equal to 0। जैसा कि आप जान रहे हैं कि p और q इंटीजर्स हम कह रहे हैं, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर 0 आएगा। तो इसके अंदर ऐसा है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच के। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, दोनों ही तरीके वैलिड हैं
मैं एक एक करके दोनों ही तरीके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर a एंड b हैं और इनके बीच का आपको कोई रैशनल नंबर निकालना है तो आप जस्ट a और b को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके दोनों के बीच का रैशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1, ये हम अपने क्वेश्चन को ही ले लेते हैं कि 1 और 2, और हमें इन दोनों के बीच का कोई रैशनल नंबर निकालना है तो हो जाएगा 1 + 2/2 = 3/2, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर हमें मिल गया जो कि 3/2 है। लेकिन क्वेश्चन है कि हमें 5 निकालना है, 5 निकालना है, और ये तो हमारे पास अभी पहला ही है। तो बाकी के 4 कैसे निकालें? बाकी के 4 निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि आपके पास पहला नंबर है 1, दूसरा है 3/2, दूसरा है 2। तो अब बाकी के निकालने के लिए अब बाकी के 2 ले लीजिए, आगे वाले 2 ले लीजिए, चाहे पीछे वाले 2 ले लीजिए। चलिए मैं दोनों को लेके दिखाता हूँ आपको। अगर हम पहले के 2 लेते हैं 1 + 3/2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3/2 /2, पूरे को सॉल्व कर लेंगे 5/4 आ गया। ऐसे पीछे के 2 ले लेते हैं हम लोग, 3/2 + 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 + 4/2/2 7/2/2 7/4। अब आपके पास 2 और आपके पास हो गए, यानी कि आपके पास हो गया 1, और 1 के बाद जो है वो 5/4 है, फिर आपके पास 3/2 है, फिर आपके पास 7/4 है और 2 है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि आपके पास 3 रैशनल नंबर हो गए 1 और 2 के बीच का। अब बाकी के 2 और आपको निकालना है क्योंकि आपको 5 निकालना है, तो हम इसी प्रकार से करेंगे। आपके पास 1 5/4 3/2 7/4 और 2 आपके पास नंबर है। अब हम स्टार्टिंग वाले दोनों फिर से ले लेते हैं, जैसे 1 + 5/4 / 2, तो दैट 4 + 5/4 / 2 दैट्स इक्वल टू 9/4/2 विच इज़ इक्वल टू 9/8। इसे पीछे वाले 2 हम ले लेते हैं, 7/4 + 2/2 दैट्स इक्वल टू 7 + 8/4/2 दैट्स 15/8 आपके पास हो जाएगा आपके पास। अब क्लियर है कि आपके पास फिर से मैं रीराइट करता हूँ, 1 और 5/4 के बीच में आपके पास है 9/8, फिर आपका 5/4 है, फिर 3/2 है, फिर 7/4 है, 7/4 और 2 के बीच में अभी आपने निकाला 15/8 और 2। जैसा क्लियर हो गया बेटा कि अब 1 और 2 के बीच में आपके पास 9/8 5/4 3/2 7/4 और 15/8 5 रैशनल नंबर हो गए, और ये आपके आंसर्स हैं। इसमें आपके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। अगर सपोज करो कि मैंने कोई भी नंबर 5/4 और 3/2 या 3/2 7/4 के बीच में निकाला तो वो डिफरेंट नंबर आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। इसमें हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको अपना डिनोमिनेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपको 5 रैशनल नंबर एग्जिस्ट इसके बीच में डालना है, 5 रैशनल नंबर डालना है। तो आपको सबसे पहले अपना डिनोमिनेटर क्लियर करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर हो जाएगा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रैशनल नंबर इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स +1। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर ऐड करना है, तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 + 1 = 6 आपके पास। तो ये काम हो गया रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। किसका? ये किसका डिनोमिनेटर होगा? ये उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा जो 1 और 2 के बीच में लाइज करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगली स्टेप ये होगी कि डिनोमिनेटर हमारे पास 6 हो गया। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप है कि 1 को कन्वर्ट करना इस फॉर्म में कि डिनोमिनेटर 6 रहे। तो अगर ऊपर 6 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 1 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यानी कि 1 को आप लिख सकते हैं 6/6। सिमिलरली
2 को भी आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में 6 रहे। तो ऊपर हम 12 ले लेते हैं, 6 से 12 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यानी कि हो गया 12/6। यानी कि 1 को आप लिख सकते हैं 6/6 और 2 को आप लिख सकते हैं 12/6। और इसके बीच में आपको फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर R1, R2, R3, R4 और R5। अभी लिखना बड़ा आसान हो गया, जैसे कि 6/6 आपके पास 1 ही है, तो R1 आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 7/6, R2 आप लिख सकते हैं 8/6, R3 आप लिख सकते हैं 9/6, R4 आप लिख सकते हैं 10/6 और R5 आप लिख सकते हैं 11/6। ठीक है, इस प्रकार से आप इजीली 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हो गए। तो ये सेकंड मेथड है आपके पास। चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 और मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप फर्स्ट मेथड से करेंगे तो आसानी होगी और कुछ क्वेश्चनों को आप सेकंड मेथड से करेंगे तो आसानी होगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अगर आप सेकंड मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्वेश्चन ये, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड मेथड किया, उसी मेथड से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है आपको कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर ऐड करने हैं? रैशनल नंबर आपको ऐड करना है 6। तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 + 1 7। अभी हमने बताया था डिनोमिनेटर आपने 7 निकाल लिया। अब इसके बाद 3 को आप कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में कि डिनोमिनेटर 7 रहे। तो क्लियर है कि 7 से 21 टाइम्स 21 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो आपने 3 को कन्वर्ट कर लिया 21/7। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 4 को भी कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में कि डिनोमिनेटर आपके पास 7 हो जाएगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 28 लिख दूं तो ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा आपके पास। तो क्लियर हो गया कि जो 3 है वो 21/7 फॉर्म हो गया और जो 4 है वो 28/7 हो गया। इसके बीच में आपको R1 से लेके R6 के रैशनल नंबर लिखने होंगे, तो इजी हो जाएगा। R1 हो जाएगा आपके पास 22/7, 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7 आएगा। R2 हो जाएगा 23/7, R3 हो जाएगा 24/7, R4 हो जाएगा 25/7, R5 हो जाएगा 26/7 और R6 हो जाएगा 27/7। तो ईजिली आपने अपने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए आपके पास। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब देखो, जब आपके पास सिंपल इंटीजर्स के नंबर हो और उनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हो तो सेकंड मेथड इस्तेमाल करो, और जब आपके पास रैशनल नंबर दिए गए हैं और उनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हों तो आप उसके अंदर फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे कि 3/5 और 4/5 के बीच का हमें पहला रैशनल नंबर निकालना है। मान लो कि वो R1 है, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा 3 + 4 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 7/5/2 = 7/10 हो गया आपके पास। यानी कि अब आपके पास रैशनल नंबर हो गया 3/5, 7/10, 4/5। अब आप आसानी से इनके बीच के रैशनल नंबर निकाल लेंगे। 3/5, 7/10,
4/5। अब हम लोग सबसे पहले आगे के दो के बीच का निकाल लेते हैं, फिर पीछे के दोनों के बीच के हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 3/5 + 7/10 / 2। आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा आपके पास 6 + 7 = 13/20। फिर 7/10 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम हो गया 10/2, 7 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15/20 आपके पास। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके पास पहला नंबर 3/5 है, उसके बाद 3/5 और 7/10 के बीच में 13/20 है, फिर 7/10 आपके पास पहले आप निकाल ही चुके हैं। 7/10 और 4/5 के बीच में 15/20 है, और फिर आपके पास 4/5 है। कुल मिला के आप 3 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं। वो है 3/5 के बीच का 13/20, 7/10, 15/20 और 4/5। अब हमें लास्ट दो और निकालने हैं। आप स्टार्टिंग के दोनों लीजिए, 3/5 + 13/20, 2 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा 12 + 13। पूरी वैल्यू हो गई 25 / 2 × 20। इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, ये हो गया 5/8 आपके पास। फिर नेक्स्ट आपके पास 15/20, 4/5 / 2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। आपका डिनोमिनेटर 20 हो गया, इधर 15 हो गया, 5 से ये 4 टाइम जाएगा तो यहाँ 16 हो गया, ये हो गया 31/40। अब क्लियर है कि 3/5 के बीच में आपके पास है 5/8, फिर आपके पास 13/20, 7/10, 15/20, 31/40 एंड लास्ट 4/5। तो 3/5, 5/8, 13/20, 7/10, 15/20, 31/40 एंड 4/5। तो ये बीच वाले पांचों नंबर आपके रैशनल नंबर्स हो गए, जो कि आपको पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद कुछ होमवर्क्स हैं आप लोगों के लिए। मैं होमवर्क मेंशन करता हूँ, ये आप होमवर्क कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 4 नेशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन 2 and 7, सेकंड क्वेश्चन 11 and 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7, the first question 2/7 and 5/7, and the second one is 3/4 and 4/7। जो भी ये होमवर्क्स मैंने दिए हैं आप ऐसे क्लास वर्क कॉपी में ही कर लीजिएगा। और बेटा थोड़ा सा राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब आएगी, क्योंकि हमें डिजिटली इस पेन से लिखना है, तो राइटिंग इससे अच्छी तरह आ नहीं पा रही है। तो आप मेरे साउंड पे भी ध्यान दें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।